हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 7 के एमसीक्यू करेंगे क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यू आने हैं। तो पहले एमसीक्यू करने से पहले आप एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड कर लें। वो मैंने वीडियो चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे 15। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 4 एंड 8 नेगेटिव 6 इज। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 3 4 और 8 नेगेटिव 6 में। ऑप्शन हमारे पास 3√5, √5, 2√5 एंड 5√5 यूनिट। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। तो ए बी में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 और y2 है। तो सबसे पहले हमारे पास 8 नेगेटिव 3, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और नेगेटिव 6 और नेगेटिव 4, तो ये नेगेटिव 10, तो 10 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव 10 का पॉजिटिव 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 125। तो इसके हम पेयर बनाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5√5। तो हमारा आंसर है इसका डी ऑप्शन, 5√5। ठीक है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 एंड 16, 9 एंड 19। हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और 16 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 9 15 बाई 2, 16 प्लस 19 हमारे पास क्या होगा 35 बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 17 और बी पॉइंट दिया हुआ है 80 11 और 18। इसका भी हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने मिड पॉइंट का क्वेश्चन किया है, एक बार आप ट्राई करके देखो तो क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप चेक करो क्या आंसर है। तो इसका आंसर होगा 11 प्लस 6। 11 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है 17, तो 17 बाई 2। 18 प्लस 17 हमारे पास क्या होता है 35 बाई 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 11 प्लस 6 बाई 2 और 17 प्लस 18 डिवाइड बाई 2। तो 11 प्लस 6 17 बाई 2 और 17 प्लस 18 35 बाई 2। तो ये हमारा क्या है बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 3 फ्रॉम द रीजन इज इक्वल। हमने अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कौन से पॉइंट पे 5 3। मान लेते हैं 5 3 यहाँ है और कहाँ से फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ओरिजिन से। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिन का पॉइंट 0 0 होगा। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 प्लस 9, तो ये क्या आ गया 34। तो ये हमारा कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, रूट ऑफ 34। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए पॉइंट दिया हुआ है 2a 4 और बी पॉइंट दिया हुआ है -2 और 3b और मिड पॉइंट दिया हुआ है 1 2a प्लस 1। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करनी है हमने। तो वैल्यू फाइंड आउट करने, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें मालूम है x1 प्लस x2, x1 y1 x2 y2 और मिड पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस 2a प्लस 1। तो पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला 2a प्लस -2 डिवाइड बाई 2। ये किसके इक्वल दिया हुआ है 1 के। तो 2a -2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a -2 इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा 4। तो 4 डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो a की वैल्यू 2, हमारे पास b और c ऑप्शन में a की वैल्यू 2 है। तो अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो b की वैल्यू हमारे पास होगी, b पॉइंट हमारे पास y1 दिया हुआ है 4 और y2 दिया हुआ है 3b डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2a प्लस 1, और a की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 3b डिवाइड बाई 2 5, तो 3b 5 इंटू 2 10, और 3b की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4, 3b 6, तो b की वैल्यू 6 बाई 3 क्या आ जाएगी 2, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 डिवाइड बाई 3 2, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर है। a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 2 है। तो चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, इफ a एंड b आर पॉइंट्स, a पॉइंट है -5 3 और b पॉइंट है 0 15। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और देखो डिस्टेंस को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2ab फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ab का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 -5 पॉजिटिव 5 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 15 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 15 माइनस 3 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 25 169, 169 का रूट क्या होता है 30। अब आपने डायरेक्ट 13 ऑप्शन नहीं आंसर लगाना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला 2ab, तो 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 26, तो आपका आंसर क्या है बी ऑप्शन। तो चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास, इफ 1 2 4 y x y एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ आपके पास 1 2, बी पॉइंट दिया हुआ है 4 y, सी पॉइंट दिया हुआ है x 6 और डी पॉइंट दिया हुआ है 3 5। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो सेम मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी ए सी के मिड पॉइंट किसके इक्वल होंगे, बी डी के मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इन दोनों को कंपेयर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ए सी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब बी डी 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब इनको कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले x एक्सिस को कंपेयर कर दो, x प्लस 2 4 प्लस 3 7 बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमारी तीन ऑप्शन में x की वैल्यू 6 है, तो हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो 6 प्लस 2 8 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 8 माइनस 5 हमारे पास क्या आ गया 3। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर। तो ये आंसर हमारा बी ऑप्शन। तो चलते हैं हम एट्थ क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 4 3 0 0 0। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है 0 4 बी 3 0 और सी 0 0। हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ साइड, यानी साइड की जो लेंथ है इन तीनों का सम। तो पहले हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी की, फिर सी ए की, फिर तीनों को ऐड करेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और 0 माइनस 4 का स्क्वायर तो नेगेटिव 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ गया 25, 25 का रूट आ गया 5। तो ए बी की लेंथ आ गई 5 यूनिट। अब बी सी की फाइंड आउट करेंगे। 3 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 9, तो 9 का रूट क्या आएगा 3। अब हम ए सी की फाइंड आउट करेंगे। 0 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर,
तो ये आ गया 16, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। अब 5 + 3 8, 8 + 4 12। अब तीनों का सम हमारे पास क्या है 12 यूनिट। तो हमारे पास आंसर क्या है बी ऑप्शन है। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 3 4 1। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हमारे पास 3√3, 2√2, 3√2 और 5√2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 4 - 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर -2। तो 4 + 4 √8, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 2। तो ये क्या आ जाएगा 2√2। तो हमारे पास आंसर क्या है बी ऑप्शन आंसर है 2√2। तो चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो लाइन x - y - 2 इक्वल टू 0 डिवाइड लाइन सेगमेंट 3 -1 8 9। अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास जब भी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसे रेशियो को हमने क्या लेट कर लेना है k/1। और पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं 3 -1 और 1 और 3, सॉरी 3 -1 8 और 9। ठीक है, अब हमने पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट एक्स वाई हमारे पास क्या होंगे, इसे हम बोल देते हैं m1 m2, ये x1 y1 और ये x2 y2। इसके फॉर्मूले होते हैं x2 m1 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह y की वैल्यू होगी m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। तो ये दो वैल्यू होंगी, हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। तो हमारे पास m1 क्या है, हमारे पास k, और x2 क्या है 8, और m2 हमारे पास क्या है 1, और x1 हमारे पास क्या है 3। तो डिवाइड में k+1। इसी तरह m1 हमारे पास k है और y2 की वैल्यू 9 है, m2 हमारे पास 1 है और y1 की वैल्यू क्या है -1, डिवाइड में k+1। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 8k + 3 k+1 9k -1 / k+1। अब हमारे पास लाइन दी हुई है x - y - 2 = 0। इसमें वैल्यू पुट करते हैं x - y - 2 = 0। x की वैल्यू क्या है 8k + 3 k+1, y की वैल्यू है 9k -1 डिवाइड बाय k+1, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब k+1 एलसीएम आ गया, तो 8k + 3 -9k + 1, तो 2 के साथ k+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k + 2। तो हमारे पास 8 - 9k हमारे पास क्या हो गया -k, 3 + 1 हमारे पास क्या हो गया 4, और इक्वल टू 2k + 2। तो हमारे पास अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 इधर जाके नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3k। तो 2 = 3k, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। तो रेशो हमारे पास क्या है k/1 है, तो 2/3 रेशो 1, तो आंसर क्या आ गया 2/3। तो हमारे पास इसका आंसर है सी ऑप्शन 2/3। ठीक है, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन हमारे पास द रेशियो इन विच 4 5 डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट 2 3 7 8। हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं 2 3 7 8 ए और बी, और हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 4 5, और रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, तो रेशो हम क्या लेट कर लेंगे k/5। अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 4, y की 5। तो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, तो 4 किसके इक्वल होगा m1 k इंटू x2 7 प्लस m2 1 और इंटू x1 2 डिवाइड बाय k+1। ऐसे ही y का फॉर्मूला आप चाहे x से कर लो चाहे y से, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4k + 4 7k + 12 4 -12, सॉरी यहाँ 2 आएगा 12 नहीं, 1 × 2 2, 12 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ 1 × 2 2 आना था।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 -2 और 7 के -4 के। तो 4 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 7 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो हमने रेशो क्या लेट की थी k/1, तो 2/3 रेशो 1 तो क्या आ गया 2/3। तो ये हमारे पास आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन आंसर है 2/3। तो चलते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है सॉरी हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। हमारे पास एक्स वाई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस है। जैसे हमारे पास कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट एक्स वाई है, ये इक्वल डिस्टेंस है 7 और 1 से, 3 और 5 से। हमने इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन होगा। तो पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा x-7 का स्क्वायर और y-1 का स्क्वायर इक्वल x-3 का स्क्वायर और y-5 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2y, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू 2 6x, y का स्क्वायर 25, 5 इंटू 2 10y। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी -14x, ये 6x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -2y 10y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या वैल्यू बची 9 + 25, 49 नेगेटिव हो जाएगा और 1 भी इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो -14x + 6y हमारे पास क्या हो जाएगा -8x + 8y, और 25 और 9 हमारे पास क्या होता है 34, और ये क्या आ जाएगा 50। तो -8x + 8y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 34 - 50 -16। तो 8 -8 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा x -y -16, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके पास x - y = 2। ये कौन सी ऑप्शन आपका आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है आपके पास। इनका रिलेशन क्या बना है x - y = 2, ए ऑप्शन। तो हमारा 12th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो चलते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट्स A, B, C, D। हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। हमने बताना है ये वर्टिसेस रेक्टेंगुलर के हैं, स्क्वायर के हैं, पैरेललोग्राम के हैं या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास पहले एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -1 -2, बी पॉइंट है 1 और 0, सी पॉइंट है -1 2 और डी पॉइंट है -3 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी सी डी। अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस। ठीक है, अगर चारों साइड ए बी बी सी सी डी डी है चारों इक्वल आ जाती हैं और डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल नहीं इक्वल आते हैं तो रोम्बस। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। रेक्टेंगुलर में क्या है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी और डी सी, ए डी और बी सी, और इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनली इक्वल होंगे। तो पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखते हैं कौन सी साइड किसके इक्वल आएगी। जैसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी, तो ए बी में क्या है x2 - x1, 1 ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 0 + 2, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ बी सी। तो -1 -1, ये भी -2 और 2 - 0 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर +1, +4 4, ये आ गया +8, तो ये भी क्या आ गया 2 रूट। अब हम सी डी का फाइंड आउट करेंगे। तो सी डी
x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा +3 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी आ गया 4 + 4 √8 2√2। अब ए डी का फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या आ गया -3 -1, तो ये क्या आ जाएगा +1 0 +2, तो ये भी क्या आ जाएगा 4 + 4 √8, ये भी क्या आ गया 2√2। तो देखो चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब हमने इसके डायगोनल चेक करने हैं। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, बी ऑप्शन आंसर होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये रोम्बस है, और तो हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। तो अब हम डायगोनल चेक करते हैं। पहले हम कौन सा डायगोनल चेक करेंगे, ए सी। तो ए सी का फॉर्मूला अप्लाई, x2 माइनस x1 -1, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट क्या आ जाएगा 4, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी डी -3 और -1 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया -4 का स्क्वायर 16 + 0, तो 16 का √4। अब हमारे पास चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, तो ये वर्टिसेस किसके हैं, बी यानी स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या है बी ऑप्शन। तो चलते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी पॉइंट है -1 4, क्यू है 5 और 2, एंड इट्स सेंट्रॉइड दिया हुआ है 0 -3। अब हमने कोऑर्डिनेट आर फाइंड आउट करना है। हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो आपके पास पी क्यू आर, पी के वर्टिसेस दिए हुए हैं -1 और 4, और क्यू के 5 और 2, और आर के हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई, और हमारे पास सेंट्रॉइड दिया हुआ है 0 और -3। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, और y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। तो अब हमने सेंट्रॉइड हमारे पास गिवन है, हमने एक वर्टिसेस फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पहले -1 + 5 + x डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल है 0 के। इसी तरह 4 + 2 + y डिवाइड बाय 3, ये किसके इक्वल है -3 के। तो 3 × 0 क्या आ जाएगा 3, तो या -1 + 5 4 + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इसी तरह 3 × 3 -9, 4 + 2 6, तो -9 -6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएंगे -4 और 15, यानी हमारे पास जो आर वर्टिसेस है उसकी वैल्यू क्या आ गई -4 -15, -4 और -15 बी ऑप्शन। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स 2 3 -1 0 2 और -4। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपके पास, ये हमारे पास ट्रायंगल के 3 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपके पास है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब बस जो वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे 1/2। अब x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 0, और y3 की वैल्यू क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा +4। अब x2 की वैल्यू क्या है -1, y3 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 3। इसी तरह x3 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 0। तो 4 × 2 8, -4 -3 -7, तो ये क्या हो जाएगा +7। 3 × 2 6, तो 6 +
7 + 8, तो ये क्या आ जाएगा 21/2। 21 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10.5 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन आंसर है 10.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार इस वीडियो को 1-2 बार देख लो, ट्राई करके देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।